लहसुन को कूटते हैं तो आप देखे होंगे कूटते टाइम लहसुन जो है ना इस तरह से उछल के बाहर निकल के आ जाती है। तो इस कारण आधा लहसुन जो है ना वो नीचे में गिर जाती है, तो हमें बहुत दिक्कत भी होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जब भी आप ओखली में लहसुन को कूटे तो उस टाइम ना आधा चम्मच नमक इसमें ऐड किया कीजिए, ठीक है। तो फिर सब्जी में जब आप नमक डालेंगे ना तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन लहसुन कूटते टाइम इस तरह से नमक आप एक बार डाल के देखिएगा। फिर आप इस तरह से जब लहसुन को कूटेंगे ना तो देखेंगे एक भी लहसुन उछल के बाहर नहीं निकल के आएगी। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है और आजमाया हुआ ट्रिक है, क्योंकि जब भी मैं इस तरह से ओखली में लहसुन को कूटती हूँ तो इस तरह से कूटती हूँ। आई होप कि ये टिप भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो मेरा जो अगला यूज़फुल टिप है वो है इस तरीके का किचन टॉवल को लेकर के। हम सभी लोग किचन में बहुत सारे किचन टॉवल का यूज़ करते हैं, एक गीला रह गया या तो फिर सरफेस को क्लीन करने के लिए। तो इस तरह से जब हम किचन टॉवल का यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसको रखने का बड़ा ही दिक्कत आती है। किचन प्लेटफॉर्म में जब इसको खुले में रखते हैं तो क्या है ना, छिपकली या तो फिर कीड़ा वगैरह इसमें मुँह डालती है, जो बहुत अनहाइजीनिक भी है और हमें बहुत घिन भी आती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। आपको लेना है डबल टेप और क्लॉथ क्लिप। अब डबल टेप को मैंने छोटे से एक टुकड़ों में कट किया है और इस तरह से क्लॉथ क्लिप में हमें डबल टेप को लगा देना है, ठीक है। अब हम इसको लगाएंगे किचन कैबिनेट में। तो देखिए किचन कैबिनेट का जो डोर है ना वहाँ पर देखिए इस तरह से हमें क्लॉथ क्लिप को अच्छे से फिक्स कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जब आप क्लॉथ क्लिप को चिपकाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा एक हैंगिंग ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में इस तरह से आप किचन टॉवल को मतलब हैंग करके रखें। इससे कि आप देखेंगे एक ही साथ में बहुत सारे किचन टॉवल को रख पाएंगे। और बहुत अच्छी बात ये है, ये देखिए कवर होके रहेगा, यानी कि खुले में नहीं रहेगा। इससे कि कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी मुँह नहीं डाल पाएगी, ऑर्गेनाइज रहेगा और साथ ही में आपको लेने में बहुत आसान रहेगा। और जब आप ले के यूज़ करने के बाद फिर इसको इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। कैसी लगी ये वाली आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। होता है ना कि रोटियां तो बनाते हैं लेकिन नरम और फूली फूली रोटियां नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप बताऊंगी। जब आप रोटी के लिए आटा को गूंदेंगे तो गुनगुना पानी से गूंदेंगे। गुनगुना पानी से गूंदने से आटा को ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गुनगुना पानी से आटा गूंदने से गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब नेक्स्ट टिप जो है ना, देखिए सूखा आटा जिसके थ्रू आप रोटियां को बेलते हैं, उस आटा को इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है आपको, ठीक है। इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसको सूखा इस तरह से कढ़ाई या तवा में ड्राई रोस्ट कर लीजिए। और आप चाहें तो इस तरह से एक ही साथ में बहुत सारा आटा को ड्राई रोस्ट करके एक डिब्बों में भर के रख सकते हैं और रोटी बेलते टाइम इसी आटा का यूज़ लेके आप रोटी बेल सकते हैं। और इस ट्रिक को फॉलो करने से आप देखेंगे एक तो रोटी बहुत जल्दी यानी कि फटाफट से बेल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि बेलन में रोटी जो है ना वो चिपकने लगता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और रोटी बहुत नरम और फुला फुला बनेगा। और रोटी बेलते टाइम आप कोशिश कीजिएगा कि रोटी को चारों ओर बराबर से बेले, है ना। तो चलिए मैं आपको रोटी सेक के भी दिखाती हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह से रोटी अगर आप बनाएंगे ना तो आपका बनाया हुआ रोटी घर में सब लोग बहुत ही पसंद करेंगे। और इस तरह से बनाया हुआ रोटी अगर आप खाएंगे ना तो गैस एसिडिटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से रोटी फूल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि रोटी किस तरह से, देखिए कितना सॉफ्ट और नरम बना है। और इस तरह से रोटियां बनाने से आप चाहे तो बिगिनर क्यों ना हो तो भी आप इस तरह बहुत ही सॉफ्ट और फुला फुला रोटी बना पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स रोटी तो हम बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद हम चकला बेलन को कुछ इस तरह से धुल के सिंपल ही रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम नेक्स्ट टाइम रोटी बनाते हैं ना तो दिक्कत भी आती है और साथ ही में कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें फफूंद आता है, क्योंकि लकड़ी का चीज़ में बहुत ज़्यादा फफूंद सा आने लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप चकला बेलन को अच्छे से ड्राई कर लीजिए और ड्राई करने के बाद 2-4 बूंद ऑयल इसमें डाल दीजिए और ऑयल को अच्छे से चकला बेलन में आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद कॉटन के कपड़े से ऑयल को हल्के हाथों से इस तरह से वाइप कर लीजिए, यानी कि थोड़ा सा पोंछ लीजिए। फिर इस तरह से अगर आप चकला बेलन को रखेंगे ना तो आप देखेंगे चकला बेलन में बिल्कुल भी फफूंद वगैरह नहीं आएगा और